हेलो दोबारा हेलो, कैसे हो आप लोग। और आज है सैटरडे। मैं फ्रिज में से टमाटर निकाल, मेरा फ्रिज देखोगे आप, देखो कुछ नहीं रखा है। पता है पूरी सब्जियां ख़त्म हो चुकी हैं, एक एक ख़त्म हो चुकी है सब्जी। सिर्फ मेरे पास में पड़े हुए हैं टमाटर, अभी आलू भी ख़त्म है, प्याज भी ख़त्म है। मुझे करेले भी बनाने थे, मैंने काट के रखे हुए हैं, लाइट नहीं जली हुई है। लेकिन मेरे पास करेले के लिए प्याज नहीं है, और बिना प्याज के ना करेले अच्छे नहीं लगते हैं। तो ये ना इधर उधर डाल डाल के रख देती है रबर। गौरी को दो और गौरी सारी रबर फेंक देती है निकाल के। चोटी करने बैठो ना, उसकी चोटी करा लेगी बहुत मुश्किल से। या तो वो सोते हुए चोटी कराती है, या फिर कभी होता है कि कुछ बहुत अच्छी चीज़ उसे लग गई है तो तब कराएगी। मैंने ना अभी कैमरा साफ़ किया है, क्योंकि कैमरे पे से बहुत धुंधलापन आ रहा था। हाँ, तो वो निकाल निकाल के ना इधर उधर फेंक देती है। और आजकल क्या हो रहा है ना, उसका दरवाज़ा खोलना शुरू कर दिया है उसने। चलने लगी है थोड़ी थोड़ी, 4 से 5 कदम रखती है, चलती है गिर जाती है, चलती है गिर जाती है। आजकल ये हो रहा है उसके साथ में। और सारे में टॉयज़ वगैरह ऐसे बिखेर के रखती है ना। ये पता है फ्लोर पे क्यों डर लगता है? इस वाले फ्लोर पे जो टाइल्स होती हैं उस पर फिसलन होती है। फिसलन की वजह से बहुत ज़्यादा डर लगता है। वो ऐसे कदम रखती है और तुरंत नीचे गिर जाती है। डर लगता है कहीं, क्योंकि छोटा कमरा है, सामान ऐसे इधर उधर रखा हुआ है। और आज उसने किया, अलमीरा में से सामान निकाल रही थी बैठ करके। अलमीरा के ना 2-3 जो छोटे छोटे से दरवाजे ना वो निकल के गिर गए, तो वो हमने सारे हटा दिए ताकि उसको दिक्कत ना हो। पता लगा वो लगी खोलने और उसके सर में लग जाए। उसको यहाँ पे भी चोट लगी है, यहाँ पे चोट लगी हुई है। बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा है यहाँ पे। उसको खेल रही थी, खेलते खेलते ही ना उसने कुछ यहाँ पे लगा लिया। वैसे ऐसा सामान है नहीं। वो जो रिंग लेके आई थी ना, मैं रिंग लाई थी, कहाँ रखी, उसमें ना एक डक है, मैं दिखाती हूँ। उसकी जो डक की नोक है ना, ये जो इसकी नोच है, वो नोक इसमें निकली हुई है बाहर की तरफ। उसने यहाँ पे इस तरीके से पता नहीं कैसे लगाया, यहाँ से कट लग गया। क्योंकि स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बच्चे की स्किन वैसे ही बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। ये लगवाया तो उससे चोट लग गई, रोई भी, बहुत दर्द हुआ उसको। जब बच्चे को चोट लगती है ना तो। और एक ना कमेंट, क्या तिवारी करके हैं शायद, हाँ उन्होंने बोला है, मैंने ना कम्युनिटी पे पोस्ट डाला था, कि गौरी की वीडियो देखी या नहीं। क्योंकि गौरी के चैनल पे ना ये हो रहा है कि गौरी उसमें कई बार किड्स में सिलेक्ट अपने आप ही हो जाता है, यूट्यूब करता है, कई बार नहीं होता है। मैंने वो चैनल किड्स वालों पे नहीं डाला हुआ है, क्योंकि शुरू से ये वीडियो बना रहे थे उस पर, तो उस पर किड्स में डालने का मतलब ही नहीं था। फिर बाद में हमने वो चैनल गौरी के नाम कर दिया। तो वहाँ पे क्या, पहले ही अच्छी लगती थी गौरी, अब तो तुम्हारी बेटी ना पागल लगती है। कहा ठीक है, यही मैंने अनसब्सक्राइब कर दिया। मैंने कहा बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आपकी सोच का यहाँ पर पता चलता है ना, कि आप बच्चे के बारे में भी ऐसा सोच सकते हैं। सोच पढ़कर भी ना हंसी आती है कि लोग बाग ऐसे भी होते हैं। इस टाइम पे कैसा टाइम चल रहा है, और फिर भी लोग बागों के मन में ना ऐसे भरा रहता है, भरा रहता है। कुछ यूट्यूबर्स हैं एक दो साथ में मेरे, जिनसे मेरी बात हुई। वैसे बहुत कम बात होती है और ज़्यादा मैं बात नहीं कर पाती हूँ, कि गौरी के साथ में टाइम देना बहुत मुश्किल हो जाता है, मतलब अजीब लगता है। और यार कल मैं गौरी के लिए ना शॉपिंग करने भी गई थी। मैं ना टमाटर भी निकाल रही हूँ साथ में। मुझे आजकल ना व्लॉगिंग में बात करने में मज़ा आता है। और ऐसा नहीं है कि लोगों को सुनने में मज़ा नहीं आता, सुनने में भी मज़ा आता है। काम भी मैं दिखाती हूँ थोड़ा बहुत जो होता है वो। और कल दुकान गौरी के लिए कपड़े खरीदने गई, क्योंकि गौरी के पास में कपड़े हैं नहीं, पूरी बाजू के पजामी वगैरह नहीं है उसके पास में। अभी तक मैं जो दिए हुए कपड़े थे वही पहना रही थी, या बीच में एक दो जो खरीदे थे वो। और देखो ना, टमाटर ना जम गया फ्रिज में भी, इसमें बर्फ़ जमी हुई है, देख लो पूरा। ये हो भी नहीं रहा है ऐसे, इसको मैं निकाल रही हूँ। कुछ टमाटर ऐसे हो चुके हैं, जैसे ये है, देखो ये दब रहा है, वो वाला नहीं दब रहा है। हाँ, तो कपड़े लेने गई थी ना, एक तो कपड़े मिले नहीं, 3 दुकानों पे देखा। वैसे ही डर लगता है बाहर जाते हुए। उन्होंने बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है कि बाहर नहीं जाओगे, क्योंकि बाहर निकलना इस टाइम फ़ायदेमंद नहीं है। तो जिनकी दुकान पे मैं जाती हूँ, जानने वाली है मेरी, वो दुकान को बंद कर रही हैं। किस वजह से? क्योंकि बोल रही हैं दुकान पे यार बोनी तक भी नहीं हो पाती है, और पूरे दिन बैठे रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, और किराया नहीं निकल पा रहा है। सबसे बड़ी बात किराए वाली दुकानों पे यही है कि किराया निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। साथ में किराया बढ़ा भी दिया जा रहा है, क्योंकि अप्रैल से हर साल बढ़ता ही है।
3 दुकानें मैंने ऐसी देखी जो बंद करके सामान घर पे ले जा रहे हैं। दीदी के वहाँ पर भी यही हाल हो रहा है। क्या थैंक यू कि हम लोग बैठे हुए हैं इस टाइम पे, क्योंकि हम लोगों का दुकान से है। जिनसे मेरी बात हुई थी कल, वो लोग जॉब करते हैं उनके हस्बैंड। तो भैया भी थे कल, उन्होंने बोला कि ये कोमल हमारा अभी चल जाएगा, लेकिन दुकान का 10,000 रुपये किराया निकालना बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ पर जो किराया है वो बहुत ज़्यादा, छोटी छोटी दुकानों का भी 10 से 12,000 ऐसे किराया है, तो वो भी बंद कर रहे हैं। चलिए यार, पहले मैं ना खाना बनाने की तैयारी करती हूँ, फिर मिलती हूँ, क्योंकि आ जाएंगे ना फिर खाना नहीं बन पाएगा। आलू की सब्जी, चावल बनने के लिए रखे हैं, और हरी मिर्ची छोकी है मैंने। मेरे को यहाँ पर दिखाना था आपको, मैं गई थी मार्केट, मैंने बताया था अभी, तो वहाँ से मैं सिर्फ गौरी के मुझे एक ही जोड़ी कपड़े मिले, क्योंकि मैं ढूंढ रही हूँ गौरी के लिए पूरी बाजू वाले और पजामी वाले कपड़े, जो कि मुझे मार्केट में नहीं मिल रहे हैं। ऑनलाइन मुझे साइज चाहिए वो नहीं मिल रहा। गौरी के लिए मैं पहले कपड़े लेके आई थी, वो छोटे हो गए हैं, और वो पजामी वाले भी नहीं थे, फुल स्लीव्स भी नहीं थे, तो मैं पूरी बाजू वाले कपड़े, एक मिनट गैस बंद कर दूँ मैं जरा, सॉरी। तो पूरी बाजू वाले कपड़े मिल नहीं रहे हैं, एक ही मिला था। ये भी उन भैया को मैं बोल के आई थी कि अगर ऐसे भी मिले तो आप मुझे 5-6 जोड़ी तो कम से कम ला देना। ये भी साइज मुझे, क्योंकि ना बढ़ता बच्चा है तो छोटे हो जाते हैं कपड़े ये, और इसके साथ में ये नाइट सूट ले करके आई हूँ, क्योंकि कुछ और था ही नहीं मार्केट में इस टाइम पे, आ ही नहीं रहा है। और ऑनलाइन मंगाना भी मैं समझ नहीं आ रहा है। मैं बताया ना, ऑनलाइन में साइज जो मुझे चाहिए वो नहीं मिल रहा, छोटे साइज मिल रहे हैं। तो इस तरीके, आज मैंने धोया था क्योंकि कल लेके आई थी, तो पूरी रात ऐसी रहा, और फिर सुबह मैंने इसको धो करके, सुबह भी क्या दोपहर को धो करके सुखाया है। इतनी जल्दी हाथ नहीं लगाया। होजरी का है और अच्छा है, फ्रंट ओपन है, फ्रंट ओपन अच्छे रहते हैं बच्चों के लिए। तो ये गौरी के लिए ड्रेस, कलर भी इसमें कोई नहीं था, एक ही पीस था, और दूसरा पीस जो था वो 2.5 साल के बच्चे के लिए था, तो वो मुझे नहीं चाहिए था, और उससे छोटा था एक, वो था 3 से 4 महीने की बच्ची के लिए, वो भी नहीं चाहिए था, सिर्फ ये। तो अब तो यही है कि जो मिले वो ले लो। एक्चुअली गौरी के पास में नहीं है अभी कपड़े, जितने पुराने कपड़े थे वही मैं मतलब किसी के दिए हुए थे वो पहना रही थी। उसके बाद में गर्मियों के कपड़े जो आए थे पिछले साल गौरी के, वो अब आ नहीं रहे हैं, गौरी को ठीक नहीं आ रहे हैं, मतलब छोटे बड़े रह रहे हैं। और इस टाइम पूरी बाजू मच्छर बहुत ज़्यादा आने लग गए हैं, और डेंगू का मौसम शुरू हो चुका है, इस वजह से मैंने ये कपड़े लिए हैं। और आज देखो कितने कपड़े धुले, बहुत सारे कपड़े धुले हैं, ये हो जाते हैं। एक्चुअली मैं ना अब हाथ से तो गौरी के धो देती हूँ डेली, लेकिन हर तीसरे दिन मैं मशीन लगाती हूँ, क्योंकि गर्मी में कपड़े बार बार में चेंज होते हैं। कई बार गौरी गंदे कर देती है, और ये दुकान जाते हैं तो इनके दुकान के कपड़े साथ में लोवर टी शर्ट 2 जोड़ी तो इनके हो जाते हैं एक ही दिन के, एक जोड़ी हम लोगों के हो जाते हैं। साथ के साथ धोने में क्या है, मेरा पूरा टाइम चला जाता है। और गौरी अब क्या है, भागने लग गई है पानी में, छप छप करना है उसको, टब भरा देखते हैं तो मुझे बहुत डर लगता है, इसलिए हम 3 दिन में एक बार मशीन लगाते हैं। और मशीन भी ख़राब, वो कहते हैं ना गरीबी में आटा गीला होना, वही हो रहा है कि मशीन का जो ड्रायर है वो ख़राब हो चुका है, ड्रायर नहीं हो पाते हैं, कपड़े खंगालने में बहुत टाइम लग जाता है। अदरवाइज़ मैं ऐसे करती थी, मशीन में एक तरफ कपड़े धुलते थे, पहले उनको ड्रायर करती थी फिर खंगालती थी, लेकिन अब वो भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि ड्रायर ख़राब है। थक गई यार, कपड़े उतार के लेकर आई हूँ ना छत से। और बताइएगा कैसा लगा। अब उन्होंने बोला तो यार फ़ोन करके पूछ लेना, वैसे तो जानने वाले ही हैं। मैंने इनको भी बोला है, मैंने कहा दुकान पे जो लोग आते हैं ना, जो सेल्समैन वगैरह आते हैं, उनसे पूछ लो यार, 5-6 जोड़ी कपड़े ऐसे ही मिल जाए, क्योंकि ये कपड़े आगे तक चलते, पूरी बाजू के कपड़े आप आगे तक नवंबर तक पहना सकते हो। वैसे तो ये छोटे हो जाने हैं 2 महीने बाद ही, फिर भी जितना भी मिल रहा है उतना तो लो। और मशीन ठीक होती तो थोड़ा बहुत मैं कोशिश करती भी बनाने के लिए, लेकिन मशीन भी ठीक नहीं है। मशीन रिपेयर वाले के पास में भी गए हैं तो वहाँ पे भी वो ठीक नहीं, जो मुझे चाहिए पार्ट वो नहीं मिल पाया। चलो पहले काम करते हैं भाई। तो आज मैं ज़्यादा कुछ काम तो दिखा नहीं पाई आपको, आज मेरा सारा टाइम आपसे बातें करने में ही निकल गया। यहाँ पर जो गौरी है वो खेल रही है, और तन्नू उसके साथ में है। तन्नू उसकी वीडियो बना रही थी और ध्यान रख रही थी साथ में कि वो कोई कुछ सामान से चोट ना लगा ले। एक्चुअली वो दोनों बातें भी कर रही थी, लेकिन मुझे यहाँ पर आवाज़ साइलेंट करनी पड़ी थी, क्योंकि यहाँ पर पंखे की आवाज़ ज़्यादा आ रही थी, और जब हम सुनते हैं तो वो घूं 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 कानों में अजीब सा लगता है, इस वजह से मेरे को वो आवाज़ हटानी पड़ी यहाँ से।
ये देखो इसकी मस्ती पूरे अच्छे से यहाँ पर चल रही है। और इधर से सामान निकाल, उधर से सामान निकाल, ये ही सब करना है इसको। यहाँ पर तन्नू की एक डॉल भी रखी हुई है, वो भी निकालनी है और बहुत खुश हो रही है यहाँ पर ये, क्योंकि इसको अब नई नई चीज़ें मिल रही हैं। और ये जो अलमीरा है ना, इसके जो दरवाजे हैं वो टूट के ना निकल रहे हैं, तो इस वजह से हमने हटाई दिए हैं, क्योंकि कई बार होता है कि पलक झपकते बच्चा इधर उधर चला जाता है और चोट लगने का डर रहता है। इस वजह से वो हमने हटा करके बिल्कुल ही अलग रख दिए हैं। और देखिए अब यहाँ से सामान निकालेगी। तन्नू उसको बोल भी रही थी कि मत करो मत करो, ये ताकि पूरा ध्यान था। अब ये इसको पंखा मिल गया यहाँ पे, ये कलरफुल है, वैसे भी कलरफुल चीज़ें बच्चों को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती हैं। तो ये इसको देख रही है कि ये है क्या। वैसे तो मेन तो इसको यहाँ से डॉल निकालनी है, थोड़ी देर बाद वो निकालेगी ज़रूर उसको। अभी सामानों को देख रही है ना कि क्या क्या मैं इसमें से निकाल सकती हूँ। देखो हवा हो रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा है ना यहाँ पर। अरे यार कम से कम बच्चों को छोड़ा करो, मत बोला करो बच्चों के लिए। नहीं अच्छा होता है कि जब बच्चों के लिए बोला जाता है ऐसे, अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। तो और गौरी और तन्नू की मस्ती पूरी दिखाऊंगी किसी दिन वीडियो में। उसके लिए बहुत सारे कमेंट आते हैं कि वो दोनों जब बातें करती है तो ज़रूर दिखाना है। एक वीडियो बनाई थी, उसमें काफ़ी सारे कमेंट आए थे, तो ज़रूर मैं वो वाली वीडियो भी आप लोगों के लिए बनाऊंगी यहाँ पर, और जैसे ही टाइम लग पाएगा। तो अगली वीडियो में मैं कुछ अच्छा भी और शेयर करूँगी यहाँ पर। तो इसी तरीके की वीडियो बन गई, सिर्फ बातों में आप लोगों के साथ में टाइम निकल गया, पता ही नहीं चला। ज़्यादा लंबी वीडियो मुझे बनाना पसंद नहीं है, और ना ही मैं बना पाती हूँ। बहुत ज़्यादा खींचना नहीं अच्छा लगता है कि बस खींचते जाओ, वो नहीं। इसलिए छोटी छोटी वीडियो, क्योंकि गौरी के चैनल पे भी जाती हैं वीडियोस, तो इस वजह से वहाँ पे तो सिर्फ मैं अब 2 से 3 मिनट या 5 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं डाल पा रही हूँ। तो बस चलिए इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करेंगे और मिलेंगे हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। गौरी को आप खेलते हुए देखते रहिए, और जो चैनल पर नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिएगा, और गौरी के चैनल पे भी जाइएगा, गौरी अग्रवाल। टेक केयर, बाय बाय।